तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और दमदार तरीके से मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल एसके टेक्निकल मैथ में दोस्तों आज मैं स्वागत करता हूँ आपका। आज दोस्तों मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि वर्गमूल निकालना, यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं और सिर्फ 2 सेकंड में दोस्तों। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों आप किस तरीके से वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा टाइम मैं आपका खराब ना करूंगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले दोस्तों थोड़ी सी आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे सारे दोस्त हैं पुराने, वो दोस्तों लाइक का बटन दबा के दोस्तों प्रेजेंट लगा दो अपनी, और चलते दोस्तों अपन वीडियो को शुरू करते दोस्तों। तो आइए देखते दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि वर्गमूल निकालना दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि वर्गमूल, पहले छोटी संख्या के देख लेते हैं, फिर मैं आपके पास में 4-5 जो एग्जाम्पल लेके आया हूँ इनसे अपन सीखने वाले, और साथ में दोस्तों मैं आपको इसके जस्ट बाद में ही एक ट्रिक और सिखाने वाला हूँ, यानी कि जिसके संख्या के लास्ट में इकाई अंक में 5 हो उसका वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, एक चीजों को तरीके से समझना। देखो सबसे पहले अपने पास में जो इकाई अंक है इधर का, यानी कि मेरे पास में यहाँ पे है 6 दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे जो 6 है ये किस किस के वर्ग में आता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो एक बार अपने यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक तो सर ये जो 6 है अपने पास में, एक तो आता है सर 4 के वर्ग में और एक आता है 6 के वर्ग में, यानी कि एक तो ये सर 4 का जब वर्ग करते हैं तब आता है, और एक किसका वर्ग करते हैं 6 का वर्ग करते हैं तब आता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 6 से 36 और 4 4 16, ये 2 का वर्ग करने में आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कि सर 4 लेना है या 6 लेना है, तो वो कैसे लेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे। इसके बाद में बस इतना करना है, इसके बाद में अपन को यहाँ से 2 संख्या छोड़नी है, ये दोनों को छोड़ देते हैं इधर वाली को। अब इस पे डिपेंड यहाँ पे आते हैं 5 वाले, यानी कि इधर वाली संख्या है जो, अब ये देखते हैं 5, जो 5 है, अब देखते हैं जो 5 है ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक बार दोस्तों बस कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, बाकी इन सभी सवालों को तुम ही कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं तो एक तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, स्पीड से। तो ये जो 5 है, यानी कि 5 एक संख्या है, नंबर है, ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है। जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं सर, एक का वर्ग तो एक होता है, 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग होता है 9, यानी कि सर ये 2 और जो 3 है इन दोनों के वर्गों के बीच में आता है 5। राइट, सही बोल रहा हूं दोस्तों। यानी किस किस के वर्ग में आता है सर, ये 3 और 4 के वर्ग में आता है, सॉरी 2 और 3 के वर्ग में ना, किस किस के में आता है ये 2 और 3, 2 और 3 इन दोनों के वर्गों के बीच में आता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे अपने यहाँ पे छोटी वाली संख्या ले लेंगे, यहाँ पे छोटे वाले संख्या है ना वो ले लेंगे। वो क्यों लेंगे, क्योंकि सर यहाँ 3 का वर्ग तो 9 हो जाता है, तो 9 तो 5 से ज्यादा हो गया, इसलिए अपन छोटी वाली संख्या लेंगे, जिसे भाग देते तो लेते थे ना उसमें वैसे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 2, यानी कि यहाँ पे अपन उतार लेंगे 2। ठीक है, इसका तो अपने पास में आ गया 2 दोस्तों। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे इसकी जस्ट अगले वाली संख्या, यानी कि 2, 2 के अगली वाली संख्या कौन सी होती है 3, यानी कि इसको गुणा करके देखेंगे, 3 दूनी अपने पास में कितना हो गया 6 हो गया दोस्तों। यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखना दोस्तों कि जो ये अपनी संख्या है ना, ये वाली ये संख्या किसकी अपनी है, और ये मल्टीप्लाई करने पर आई है अपनी संख्या दोस्तों। जब मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उससे अगर क्या है बड़ी हो, जब तक बड़ी है अपनी वाली संख्या तब तक अपन बड़ा वाला अंक लेंगे। जैसे ही अपनी संख्या छोटी हो जाती है दोस्तों, तो अपन को छोटा वाला अंक उसमें से रखना पड़ता है, यानी कि लेना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आई? फिर से बोलता हूं वापस कि ये अपनी संख्या है दोस्तों, और ये मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या है वो है। ठीक है, अब अपनी संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि अपनी संख्या कौन सी 5। अगर अपनी संख्या मल्टीप्लाई करने पर जो अंक संख्या आई है उससे बड़ी है तो अपन अंक लेंगे बड़ा वाला। ठीक है, और अगर अपनी संख्या मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया उससे छोटी हो गई तो अपन अंक लेंगे छोटा वाला। समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पे अपनी जो संख्या थी वो गुणा करने पर जो संख्या आंसर आया उससे छोटी हो गई, इसका मतलब अंक कौन सा लेंगे, छोटा वाला। यहाँ पे समझ में आई दोस्तों? तो कौन सा लेंगे यहाँ पे, 4 और 6 में से लेंगे अपने यहाँ पे 4 दोस्तों। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 24 का वर्ग कितना होता है, ये होता है, यानी कि 576 का वर्गमूल कितना होता है अपने पास में, अगर देखे तो यहाँ पे अपना 24 होता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए अब इन सवालों को अपन अब देखते हैं एक बार और। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेरे पास में कितना है, यहाँ पे अपने पास में 1521 है। अब 1521 में सबसे पहले अपन देखेंगे इधर की संख्या जो मैंने तुम्हें बताई थी 1, इधर का इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक ही देखना है। तो यहाँ पे जो इकाई अंक है यानी कि 1, वो किस किस के, मतलब यहाँ पे देखेंगे वर्ग के अंदर आता है सर। एक तो 1 में आता है और एक आता है अपने पास में 9 में।
यानी कि एक तो सर 1 के वर्ग में आता है और एक किसके वर्ग में आता है, वो 9 के वर्ग में, यानी कि दो संख्याओं के वर्ग में 1 आता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से अपन को क्या करना है, इधर से, यानी कि ये दो संख्या छोड़ देनी, यहाँ से हमेशा इकाई और दहाई दो संख्या छोड़ के इधर वाली संख्या पे आ जाना है। यानी कि अब अपने पास में कितना है, 15 बच गए दोस्तों, ठीक है। तो 15 को क्या करेंगे, देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे जो 15 है ना, उन 15 को देखो, 15 को देखेंगे ये किस किस संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है। तो देखो यहाँ पे सर ये 9 हो गए और ये 16 हो गए, यानी कि ये किस किस के बीच में आती है सर, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 जिन दोनों के वर्गों के बीच में आती है 15, यानी 3 का वर्ग होता है सर 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो सर 4 तो ज्यादा हो गया, यानी 4 का वर्ग तो 16 होता है, तो 4 नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, 3 लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इसको ये तो ले लिया फाइनल आंसर 3 दोस्तों, ठीक है। अब 3 के अगली संख्या कौन सी है सर, 4, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 12 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अपनी संख्या कौन सी है, 15। अगर अपनी संख्या मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उससे बड़ी है तो अंक लेंगे बड़ा वाला, और अगर अपनी संख्या छोटी हो जाती है तो अपना अंक लेंगे छोटा वाला। तो मुझे बताओ बड़ी है या छोटी, कौन सी है, बड़ी है ना, अपनी संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो बड़ा वाला अंक लेंगे, यानी कि यहाँ पे 9 लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने हैं, 39, यानी कि 1521 जो वर्ग है वो किसका हो जाएगा, 39 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से इसको देखते आ जाओ जल्दी फास्टली। ये मेरे पास में कितना है यहाँ पे, ये कितना है मेरे पास में यहाँ पे 6, तो 6 है, तो 6 देखो किस 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 के टेबल वर्ग में आता है। तो सर एक तो हमारे पास में आता है 4 के में, एक 6 के में आता है, यानी कि एक 4 और एक 6 के में आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम इन दोनों में से डिसाइड कैसे करेंगे सर, बाद में करेंगे, इसको छोड़ दो संख्या को, इधर वाली देख लो 31, देखो 31 किस किस वर्गों के बीच में आता है। अब यहाँ पे देख लो सर 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36, यानी 5 और 6, 5 और 6 इन दोनों के वर्गों के बीच में आता है 31, ठीक है। तो सर बड़ी वाली तो लेंगे नहीं, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 का 36 होता है, इसलिए नहीं लेंगे, कम वाली लेंगे, यानी कि 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फाइनली 5। 5 की अगली वाली संख्या कौन सी है, 6, तो 5 को गुणा करता हूँ मैं 6 से, तो 6 हो जाएगा 6 पंजो 30। अब देखो अपनी संख्या बड़ी है छोटी, अपनी संख्या बड़ी है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे, हमेशा बड़ा वाला अंक लेंगे, यानी कि समझ में आई, क्लियर, ठीक है। जब तक अपनी संख्या बड़ी आ रही है जब तक बड़ा वाला, जैसे अपनी संख्या छोटी हो जाती है और गुणा करने पर जो आंसर आए वो बड़ी हो जाती है, तो अपन को छोटा वाला आंसर लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया 3136 है, 3136 है, इसका वर्ग कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी वर्गमूल कितना हो गया अपने पास में, 56 हो गया। इसी तरीके से इसको देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास में है 60 और 84, तो इसका देखते हैं सबसे पहले 4, 4 देखो किस किस का वर्ग है। अब सीधा सीधा देखेंगे सर, एक तो जो 4 है हमारे पास में 2 के वर्ग में आता है, और एक किस किस के में आता है, एक किसके में आता है हमारे पास में यहाँ पे 8 के वर्ग में आता है, यानी कि 4, सॉरी एक तो 2 के में आता है ये, एक तो 2 के में और एक 8 के में, दो संख्याओं के वर्ग में आता है सर। ये किस किस में आता है, 2 के में, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 8 8 16। अब यहाँ पे देखते हैं, छोड़ दो इनको, इधर वाले आ जाओ 60। अब 60 हमारे पास में है, 60 में देखो ये किस किस का वर्ग है, यानी कि किस किस के वर्गों के बीच में आती है ये। तो मैंने देखा यहाँ पे सर मेरे पास में ये हो जाएंगे 7 7 49 और 8 8 64, यानी कि 7 और 8 के वर्गों के बीच में आती है, 7 और 8 इन दोनों के वर्गों के बीच में आती है 60, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, छोटी वाली ले लेंगे अपन, यहाँ पे मैंने छोटा वाला अंक ले लिया 7, तो 7 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इससे नेक्स्ट वाली संख्या से, कितना हो गया 8, तो ये हो जाएंगे 8 और 7 अपने पास हो जाएंगे 56। तो देखो छोटी है या बड़ी है अपनी संख्या, अपनी संख्या बड़ी है, गुणा करने पर संख्या आई है छोटी, तो अपन आंसर लेंगे इसमें से बड़ा वाला, ठीक है। जब तक अपनी संख्या बड़ी रहेगी तब तक आंसर लेंगे बड़ा वाला, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों, और जो जिस तरीके से मैंने वर्गमूल निकालना दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आप दोस्तों एक लाइक करते हो दोस्तों, हमारा मोटिवेशनल बना हुआ होता है दोस्तों, और आप जब प्यार बरसाते रहोगे दोस्तों तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों वो मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। कोई कमी हो तो वो भी मुझे बताना दोस्तों, ठीक है। आज क्या दोस्तों थोड़ा सा ये है कि आज लाइट आ नहीं रही, तो थोड़ा सा साइड में विंडो है, तो विंडो की जो लाइट आए उसी से मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, तो अपन को वीडियो सीखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखते हैं, मेरे पास में ये है अपने पास में 47 और 61। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ एक, यानी कि एक किस किस का वर्ग होता है सर, एक जो है वो एक तो सर एक के भी वर्ग में आता है और एक 9 के वर्ग में, यानी कि 1 और 9 ये दो संख्याओं के वर्ग में लास्ट में एक आता है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेंगे सर वो बाद में पता चलेगा, एक लेना या नो लेना। तो आ जाओ दो संख्या छोड़ो और अपने पास में आ गए 47 यानी कि 47। अब 47 देखो किस किस के वर्गों के बीच में आता है सर, यहाँ देखेंगे सर 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, यानी कि सर 6 और 7 के वर्गों के बीच में आता है 47। किस किस के बेटा 6 और 7 के वर्गों के बीच में आता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे छोटी वाली ले लेंगे अपने यहाँ पे 6 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब 6 से जस्ट अगली वाली संख्या कौन सी है 7, तो मैं 6 को गुणा करूंगा किससे 7 से, तो 6 7 है कितना हो जाएगा 42 यानी 42।
देखो अपनी संख्या बड़ी है ना, अपनी संख्या जब तक बड़ी होगी, जब तक अपना आंसर जो संख्या है इन दोनों में से बड़ी ही लेंगे, ठीक है। तो बड़ी वाली ले लेते हैं 9। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में यहाँ पे जो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 69 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 4761 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये तो अपना हो गया, इस तरीके से आपने वर्ग निकालना सीख लिया, वर्गमूल निकालना सीख लिया दोस्तों, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आते हैं सर उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रफ करता हूँ, इसके बाद में मैं उनको उतारता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगला वाला जो सवाल है उसको उतार लेता हूँ, फिर अपन तो दोस्तों मैंने उतार ली है संख्या, ठीक है। चलो समझते हैं दोस्तों। देखो जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें एक तरीके से। यहाँ पे अपन देखते हैं, मेरे पास सबसे पहली वाली संख्या है जैसे कि 3025 है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या है, यानी कि इसके अंदर अपन को 2 संख्याओं को देखना होता है हमेशा, ठीक है। एक चीज मैं फिर भी बता देता हूँ तुम्हें, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो ऐसे देख सकते हैं, 2 ऑप्शन है, यानी कि लास्ट में 25 25 25 दिखती है और अपन को पता है कि 25 जो होता है वो किसका वर्ग है, सीधे सीधे सर, यानी कि वो 25 का ही वर्ग होता है, ठीक है। यानी कि सॉरी 5 का ही वर्ग होता है, 25 यानी 25 होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे देख लो, वही जो पुराना तरीका था उसी से। कैसे, जैसे जो 5 है यानी कि वो किस किस के वर्ग में आता है, तो सर वो सिर्फ 5 के ही वर्ग में आता है, जो 5 का वर्ग है ना उसी के में आता है, 5 5 25, और किसी के वर्ग में नहीं आता। तो क्या करेंगे, सीधा फिर भी 5 ही रखेंगे, यहाँ पे 2 संख्या है ही नहीं सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा ही करेंगे कि 25 का तो वर्ग होता है 5, और उसके बाद में जो अगली वाली संख्या अपने पास में, जैसे कि मेरे पास में ये क्या है 30 है, तो इनको देखेंगे कि किस किस के वर्गों के बीच में आती है दोस्तों, ठीक है। बस इतना ही देखना, ज्यादा नहीं देखना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास में 30 है, तो 30 जो है 25 और कितके 25 और 36 दोनों है, इन दोनों के वर्गों के बीच में आती है ये ना। तो यहाँ पे 5 और 6 कितना है, यहाँ पे 5 और जो 6 इन दोनों के वर्गों के बीच में आती है। अब सर छोटी लेनी है बड़ी लेनी है, वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कैसे पता करेंगे, क्योंकि सर 36 है वो तो ले नहीं सकते, क्योंकि मतलब 6 से 36, 6 का तो 36 होता है, वो तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, छोटे वाले लेंगे, यानी कि 25 का यही, तो इसका मतलब यहाँ पे ले लेंगे 5, ठीक है। अब वो चीजें है कि इसको मल्टीप्लाई करके आगे तो अपन को देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ही संख्या है, अगली वाली संख्या को सिलेक्ट थोड़ी करना है। तो इसका मतलब ये जो 55 है ये इसी का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 3025 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा। चलो एक बार इसको देखते हैं, इससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है लास्ट की संख्या तो 25, तो इसका तो सीधे सीधे सर 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, थोड़ा गंदा दिखेगा इसलिए ना। तो यहाँ पे मैंने कहा कि देखो ये 25 है, 25 का तो सीधा 5 हो गया। अब जो 90 है वो देखो किस किस के जो यहाँ पे वर्ग है इसके बीच में आता है, सर 8 और 9, यानी कि जो 9 है 9 और 10 के वर्गों के बीच में आता है। जैसे कि अपने 10 यहाँ लिखा नहीं, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। यानी कि 9 और 10 इन दोनों के वर्गों के बीच में आता है, एक तो 9 के वर्ग के बीच में और एक 10 के वर्ग के बीच में आता है। तो सर 10 का जो वर्ग तो होता है 100 और 9 का वर्ग होता है 9 9 81। तो सर 81 हम यानी कि कम संख्या ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 ले लेंगे, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 95। तो ये क्या हो गया सीधा सीधा सा, यानी कि 95 का जो वर्ग, ये जो वर्ग होता है वो कितना होता है 9025, या फिर अपन देख सकते हैं 9025 का वर्गमूल कितना होता है 95 होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में आगे देखते हैं ये वाला जो 1225 है, इसको देखता हूँ मैं, ये भी लास्ट का है, तो इसका तो सर 5 हो जाएगा। और जो 12 है, 12 को अपन फटाक से यहाँ पे बना देंगे। जो 12 है इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 12 का अपने पास में हो जाएगा किस किस के वर्गों के बीच में, जल्दी मुझे बताओ सर। ये अपने पास में है सर 9 और 16, तो अपन सीधा सीधा यहाँ से देख लेते, देख 9 सॉरी ये हुआ 3 और 4, यानी कि 3 का 4 होता है और 9 का इस तरह से होता है, तो इसके बीच में 3 का ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 को जाएगा अपने पास में यहाँ सीधा ही, ठीक है। इसी तरीके से 35 का ही होगा ना, देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में ये है, तो इसका तो सर 5 हो गया लास्ट वाली का। और जो 56 है वो किस किसके मारा है, यहाँ पे 49, 7 7 49 और 8 8 64, इन दोनों के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, यानी कि 7 का ले लेंगे हम, 8 का तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 का ले लेंगे, यानी कि 7, इसका मतलब ये 75 का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन जिन संख्या को लास्ट में 5 आता है उसका भी अपन क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज की दोस्तों ये वीडियो है दोस्तों, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ इसको, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय और जय हिंद, जय भारत।